अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल आप लोगों का। आज हम क्रिमिनोलॉजी एसओसी 611 लेसन नंबर 25 करेंगे, जो कि एक नया स्टार्ट है चैप्टर हमारा विक्टिमोलॉजी। विक्टिमोलॉजी यानी टॉपिक 84 से हम 91 तक करेंगे। बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है क्रिमिनोलॉजी का, विक्टिमोलॉजी यानी क्राइम का शिकार बनने वाले लोग, उनकी साइकोलॉजी, उनका दुख, उनके इमोशन और ये सब कुछ हम इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे। ठीक है। विक्टिमोलॉजी का मतलब होता है साइंटिफिक स्टडी ऑफ विक्टिमाइजेशन। ठीक है। इसमें हम ये देखते हैं कि विक्टिम और ऑफेंडर के दरमियान क्या रिलेशन था, क्या वो स्ट्रेंजर थे या रिलेटिव्स। ठीक है। विक्टिम पर किस टाइप की फिजिकल, इकोनॉमी या साइकोलॉजी हार्म हुआ विक्टिम का, किस वजह से किसी पार्टिकुलर पर्सन या जगह को टारगेट बनाया गया, ऑनर किलिंग थी, एसिड अटैक्स थे या डोमेस्टिक वायलेंस या सेंसिटिव केस में साइकोलॉजिकल ट्रॉमा कितना गहरा होता है। ठीक है। तो विक्टिमोलॉजी का मकसद सिर्फ समझना नहीं, पॉलिसी बनाना भी है ताकि ऐसे केसेस प्रिवेंट किए जा सकें। ठीक है। तो सबसे पहले हम विक्टिम पढ़ लेते हैं। व्हाट इज़ विक्टिम। 1660 के बाद विक्टिम लफ्ज़ यूज़ होना स्टार्ट हुआ था, ये सब याद रखिएगा। 1660 जो किसी और के हाथ से हर्ट हो, ठीक है, टॉर्चर हुआ हो, ठीक है, उसको विक्टिम कहते हैं। विक्टिम हर उस शख्स को कहते हैं जिसने फिज़िकल, इमोशनल या इकोनॉमिक डैमेज बेयर किया हो। ठीक है। चाहे वो रॉबरी का है या रेप का है शिकार हुआ हो। ठीक है। क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम का बेसिक मकसद भी यही है, विक्टिम की राइट्स को प्रोटेक्ट करना। यहाँ पे तीन जो सी है मेन रोल्स बताए गए हैं, क्रिमिनल, विक्टिम, क्राइम। ये तीन चीज़ें मिलके जस्टिस सिस्टम को एक्टिव करती हैं। ठीक है। नेक्स्ट हम टॉपिक नंबर 86 है टाइपोलॉजी ऑफ विक्टिम। बेंजामिन मेंडल्सन ने 1950s में विक्टिम की कैटेगरी बनाई। ठीक है। सबसे पहले जो सा था इनोसेंट, ये बात याद रखने वाली है, बेंजामिन मेंडल्सन ने 1950 में विक्टिम की कैटेगरीज बनाई थी। इसने सबसे पहले उसे इनोसेंट विक्टिम का बताया गया था। अब इनोसेंट विक्टिम कौन होता है। इनोसेंट विक्टिम होता है किसी भी गलती के बगैर शिकार होने वाला विक्टिम, उसको पता ही नहीं है वो उसमें मतलब इंटरप्ट हो गया, सिर्फ रॉन्ग प्लेस और रॉन्ग टाइम पे जाने की वजह से। रात को जैसे अकेले सफ़र करना और बीच में कोई चोरी वगैरह हो जाती है या कोई बस रोक के रॉबरी कर लेता है, तो वो इनोसेंट विक्टिम है कि उसको पता भी नहीं है वो रास्ते में जा रहा है, उसके साथ क्या हो गया। ठीक है। वो इनोसेंट विक्टिम है। नेक्स्ट हमारे पास आता है विक्टिम विद माइनर गिल्ट। डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं होता लेकिन हाई रिस्क जगह पे जाता है। ठीक है। खुद ड्रग बेचता पूछता नहीं है लेकिन वहाँ पे कंपनी में ड्रग डीलर्स की कंपनी में जाता है। तो विक्टिम विद माइनर गिल्ट कि वो बाद में पछताता है कि हाँ भाई मैं वहाँ पे क्यों गया ही क्यों था। नेक्स्ट हमारे पास गिल्टी विक्टिम यानी गिल्टी ऑफेंडर। अब ये क्या है, दोनों क्रिमिनल एक्टिविटी में शामिल होते हैं। ठीक है। दोनों मिलकर क्राइम करते हैं, फिर एक दूसरे का विक्टिम बन जाते हैं। ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास आता है गिल्टी विक्टिम। विक्टिम खुद क्राइम इनिशिएट करता है। ठीक है। लेकिन लड़ाई हार जाता है। ठीक है। तो सिंपल गिल्टी विक्टिम में ये होता है कि खुद कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट करता है और गिल्टी विक्टिम में जैसे एक वुमेन को एक हस्बैंड जो है वो अपनी बीवी को जो है वो मारता है। ठीक है। अब्यूज़ करता है, गालियाँ देता है, तो वो सेल्फ डिफेंस में अगर उसको मार देती है तो गिल्टी विक्टिम है। इमेजिनरी विक्टिम। इमेजिनरी फेक रिपोर्ट्स, ड्रामा, झूठ बोल कर विक्टिम बनना, ये सारी इमेजिनरी विक्टिम में आता है। यहाँ पे टाइपोलॉजीज ऑफ विक्टिम है। ठीक है। ये पढ़ लेते हैं। हैंस वॉन हैंटिंग ने सिचुएशनल फैक्टर पर बेस करके टाइपोलॉजीज बनाए। ठीक है। सबसे पहले उसने यंग पीपल के बारे में बताया कि वो इमोशनली वीक होते हैं
और इजीली टारगेटेड होते हैं। अगर वो छोटी उम्र में अभी उनको कुछ भी नहीं पता तो वो उसको कोई टारगेट करना चाहे या किसी बात पे लगाना चाहे तो वो इजीली लग जाते हैं। फीमेल्स ज़्यादा वल्नरेबल होती हैं ड्यू टू फिज़िकल स्ट्रेंथ, उन पर रौब जमा के वो बात की जा सकती है, ठीक है। कोई मेंटली, ठीक है, इजीली मैनिपुलेट, कि आपको इजीली मतलब ट्रैक कर सकता है कोई, ठीक है। इमिग्रेंट्स यानी लैंग्वेज और डिपोर्टेशंस के डर, ठीक है। द एक्विसिटिव यानी पैसे कमाने के लालच में आपको कोई फंसा रहा है, तो ये एक्यूसिटिव हो जाएगा, एक्यूसिटिव। टाइप्स ऑफ सेकंड हमारे पास लास्ट मिनॉरिटीज़ आ जाता है, यानी मार्जिनाइज लोग ज़्यादा विक्टिम बनते हैं। फिर टॉर्मेंटर्स आ जाते हैं, खुद अब्यूसिव होते हैं, फिर बाद में विक्टिम बन जाते हैं, कि पहले खुद अगले को छेड़ते हैं फिर उसके बाद वो बन जाते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है टॉपिक नंबर 88, इम्पैक्ट ऑन विक्टम्स। विक्टिम पर क्राइम का बहुत गहरा असर होता है, ठीक है। तो साइकोलॉजिकल और फिज़िकल इम्पैक्ट, PTSD, पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर, ठीक है, ये आ जाता है हमारा। फिर डिप्रेशन, एग्जाइटी आ जाता है इसके अंदर। सेल्फ डिस्ट्रक्टिव बिहेवियर आ जाता है, फिज़िकल हेल्थ डैमेज आ जाता है, ठीक है। और नेक्स्ट हमारे पास एडल्सन स्ट्रेस आ जाता है, चाइल्डहुड अब्यूज़ आ जाता है, अडल्टहुड में साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर आ जाता है, और लो सेल्फ इस्टीम, फियर, सुसाइडल टेंडेंसी। रिलेशनशिप स्ट्रेस में आपके स्पाउशल अब्यूज़ आ जाता है, स्पाउशल रिव्यूज़ आता है कि जर्नलाइज एंग्जाइटी डिसऑर्डर आ जाते हैं, साइकोलॉजिकल ट्रामा फॉर इमोशनल एंड फिज़िकल अब्यूज़। नेक्स्ट हमारे पास आता है सोशल कॉस्ट एंड इकोनॉमिक कॉस्ट। अगर विक्टिम का इलाज या जस्टिस ना हो तो वो ऑफेंडर बन सकता है। साइकिल ऑफ वायलेंस यानी सबसे पहले साइकिल ऑफ वायलेंस, विक्टिम रिवेंज लेता है, फिर वो दूसरों को विक्टिम बनाता है, ठीक है। सोसाइटी में क्रिमिनल कल्चर डेवलप होते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आते हैं इसी के अंदर इकोनॉमिक लॉसेस। 2-3 पॉइंट रह गए यहाँ पे। इकोनॉमिक लॉसेस वाला प्रॉपर्टी डैमेज हो, जिसके इकोनॉमिक लॉस हो, पैसा चोरी हो या जॉब उसकी छुट्टी हो, तो यहाँ पे वो इकोनॉमिक लॉसेस वाला आ जाता है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है विक्टिमाइजेशन। विक्टिमाइजेशन का मतलब होता है फिज़िकल, इमोशनल या सेक्सुअल हार्म का प्रोसेस, ठीक है। 3 मेजर कॉन्सेप्ट होते हैं इसका, विक्टिम, विक्टिमाइजेशन, रिएक्शन। रिएक्शन जो सा होता है, रिएक्शन जब होता है जब विक्टिम या उसकी फैमिली स्ट्राइक बैक करे, यानी रिवेंज लेना किसी से। अगर कोई बेवक्त मतलब फजूल में उसके ऊपर क्या कहते हैं तशद्दुद हुआ है, तो वो रिवेंज बैक ले, यानी उसकी फैमिली जो सी है वो स्ट्राइक बैक करे, दोबारा रिस्पॉन्स करे एंगर और गुस्से में, तो वो होता है हमारा रिएक्शन। टाइप ऑफ विक्टिमाइजेशन, यहाँ पे कुछ टाइप्स बताई हुई हैं। सिचुएशनल विक्टिमाइजेशन है, जो एक्सीडेंटली किसी को हर्ट कर देता है, मतलब रोड में अगर किसी की गाड़ी किसी के अंदर बच जाती है तो वहाँ पे बहस शुरू हो जाती है, बहस के बाद आप लड़ना शुरू हो जाते हैं, वो सिचुएशनल विक्टिमाइजेशन होता है। प्लान्ड होता है, एक प्री प्लान्ड क्राइम होता है। कोपोशनल ऑफेंडर होता है, यानी कभी कभी क्राइम करने वाला। हैबिचुअल ऑफेंडर होता है, जो कि हैबिट उसकी बन चुकी, मतलब आदत बन चुकी होती है उसकी क्राइम करना। एक होता है ऑर्गेनाइज्ड गैंग क्राइम, गैंग प्लानिंग के साथ क्राइम करता है, ठीक है। थ्योरीज ऑफ विक्टिमाइजेशन नेक्स्ट पढ़ते हैं। 4 मोस्ट इम्पोर्टेंट थ्योरी है। विक्टिम पार्टिसिपेंट थ्योरी, विक्टिम खुद कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट करता है, यानी यहाँ पे 2 चीज़ें, एक्टिव प्रिसेप्टेशंस और पैसिव प्रिसेप्टेशन। एक्टिव में क्या चीज़ें होती हैं? एक्टिव में अग्रेसिव लैंग्वेज या थ्रेट्स वगैरह होते हैं। पैसिव में अननोइंग, आपके पास किसी की टेंशन ड्रा करना, तो ये होता है। लाइफस्टाइल में आपके पास है लाइफस्टाइल थ्योरी, रिस्की होती है, ठीक है। रात में अकेले निकलना, डेंजरस लोगों के साथ उठना बैठना, वो लाइफस्टाइल थ्योरी है। डेविड प्लेस थ्योरी है, डेंजरस एरिया में रहना या जगह पे जाना,
एक्सपोजर ज़्यादा हो तो क्राइम का शिकार बनना के चांसेस ज़्यादा होता है, ठीक है। रूटीन एक्टिविटी होता है। रूटीन एक्टिविटी थ्योरी में आपके क्राइम होने के लिए 3 चीज़ें ज़रूरी होती हैं। एक तो सूटेबल टारगेट, एक सूटेबल टारगेट होता है, दूसरा मोटिवेटेड ऑफेंडर होता है और नॉन ग्रेडियंट होता है, ठीक है। जब ये तीनें कंबाइन हो जाती हैं तो फिर क्राइम के चांसेस ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो आज हमने इस लेक्चर में विक्टिमोलॉजी पढ़ा, विक्टिम की सफरिंग, क्राइम का शिकार और जस्टिस की डिमांड का स्टडी किया हमने, ठीक है। और विक्टिम इमोशनली, फिज़िकली और फाइनेंशियली लॉस का शिकार होते हैं, ये हमने पढ़ा। सोसाइटी को प्रोटेक्ट करने के लिए जस्टिस सिस्टम एक्टिव और रिस्पॉन्सिव होना चाहिए, ठीक है। विक्टिमाइजेशन अगर ट्रीट ना किया जाए, विक्टिमाइजेशन को अगर ट्रीट ना किया जाए तो विक्टिम भी ऑफेंडर बन सकता है, क्योंकि उसको भी गुस्सा चढ़ेगा कि मेरे पे तो मेरा केस सोल्व ही नहीं हो रहा, मैं भी बाहर निकलूँगा तो उसको बताऊँगा, ये ऑफेंडर बन सकता है। 4 मेजर थ्योरीज हैं, हेल्प करती हैं समझने में कि विक्टिमाइजेशन क्यों होती है। तो आज का लेक्चर थोड़ा सा लंबा था, लेकिन इसमें सिर्फ चीज़ें समझने वाली थी, इतना कोई मुश्किल नहीं है। अगर फिर भी कुछ समझ ना आया होगा तो कमेंट में आप मुझसे लाजमी पूछ सकते हैं, मैं आप उसको आंसर करूँगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में।